तो फिर से आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एमएसएसपी ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आइए मैं फिर एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी MCQ फॉर बिहार बोर्ड 2026, यानी 2026 के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनेगा, चलिए हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 24 है, भले 14 है, और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं निकाले, चाहे संख्याओं को ज्ञात कीजिए बाद बराबर। तो दो संख्या है तो मान सकते हैं, माना कि चाहे यहां हम लिखिए यही, माना कि दो संख्या मतलब एक पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, यानी पहली संख्या x दूसरी y, इसलिए क्योंकि दो संख्या था। तो दो संख्या में एक पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर में इसलिए एक को x दूसरे को y। अब इसीलिए प्रश्न से चूंकि क्वेश्चन में हमें कहा दो संख्याओं का अंतर 14 है, यानी दो संख्या, एगो x है एगो y है, दोनों का अंतर मतलब घटाओ। अभी जस्ट मैंने बताया कितना, 14, समीकरण नंबर 1। आपने अभी जस्ट पढ़ा कि अंतर का मतलब घटाओ, योगफल मतलब जोड़ होता है, इसलिए दोनों दो संख्या है, दोनों का अंतर मतलब घटाओ कितना, 14। क्वेश्चन में फिर कहा, पुनः प्रश्न से क्वेश्चन हमें करा, चूंकि और उनके वर्गों का अंतर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, तो वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर जो दिया है वो 448 दिया है। हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस y बराबर 448 दिया है। आइए हम समझते हैं, x प्लस वाई इंटू मतलब गुना x माइनस वाई का मान जो है वो 14 है, बराबर 448। आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा मैंने कहाँ से किया, तो समीकरण 1 से किया, क्योंकि समीकरण 1 में x माइनस वाई का मान 14 है, इसलिए हटाकर 14 रख दिए, जस के x प्लस वाई जस के पास x प्लस वाई बराबर 448 बटा में है, ये गुना में नीचे चल जाएगा, भागा में ये कट जाएगा, 14 तिया 42 बचा 2 28 हो गया, 14 दूनी 28 मतलब 32, मतलब ये कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर जो होंगे वो 32 होंगे, समीकरण नंबर 2। अभी आपको समझ में इतनी बात जरूर आया होगा कि समीकरण 1, 2 मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन करके बताया है। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरा पिछला भी वीडियो देखिए, आई होप कि ये समझ में आ ही जाएगा। मैं समीकरण हल कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल करने के नियम होते हैं कि हमें विलोपन विधि का जब यूज करेंगे तो हमें बायां से मतलब है, दाहिने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इधर बायां में देखिए x माइनस वाई है, x प्लस वाई, देखेंगे कोई एगो चौरासी बराबर है कि नहीं, ये भी x है, भी x है, ये y है, y है, बराबर है। जब बराबर रहे तो हमें गुना करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया, या तो हम जोड़ने पर लिखेंगे या घटाने पर। जब समान चिन्ह हो तो जोड़ने पर, घटाने पर। तो हमें याद रखना है इस बात को कि समान चिन्ह हो तो घटाने पर और समान चिन्ह हो तो जोड़ने पर। तो देख लीजिए y को माइनस में और ये प्लस में असमान है, इसलिए मैंने लिखा जोड़ने पर। तो समीकरण 1 दिया गया है x माइनस वाई बराबर 14 और दूसरा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 32 दिया गया है। तो जोड़ने पर तो ये दोनों कट जाएगा, 1 और 1 2x बराबर 32 और 14 जो होता है वो 46 होता है। x बराबर 46 बटा में 2
यानी कटेगा तो 23 मरतबे, यानी कि x का जो मान निकलेगा वो 23 होगा। 4 2 6 3 1 4 46 होगा, यानी x का मान निकल गया है। अब दूसरा मान निकालना होता है चर राशि का, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखते हैं। किसी भी चर राशि का मान एगो निकल जाता है, दूसरे चर राशि का मान निकालने के लिए दोनों में से किसी एक समीकरण में जो चर का मान निकला उसको रखकर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। तो समीकरण 1 में हम रखना है, तो समीकरण 1 जो है, एक ना लिख के हम या 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो आसान लगेगा वो करेंगे। तो दूसरा समीकरण है x + y बराबर 32। हम यहाँ 1 ना लिख के समीकरण 2 लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का जो वैल्यू आया वो 23, x की जगह रख दीजिए 23 + y बराबर 32। y बराबर 32 एक चर में प्राप्त होगा मान रखने के बाद, तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर लिया जाता है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो y बराबर ये घटेगा तो 7 और 2 9 बचेगा। अतः x बराबर जो होगा वो 23 होगा तथा y बराबर जो होगा वो 9 होगा। ये रहा आंसर। तो यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 में ये पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए या सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।